लेकिन अब बात ताल ठोक के स्पेशल एडिशन की। किसान बिल के विरोध में आज किसान संगठनों के पंजाब में रेल रोको अभियान का पहला दिन था। कल से किसान संगठनों ने देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये किसानों को भड़का के, आगजनी करवा के, रेलों को रुकवा के और उकसा के किसानों का कौन सा भला होगा, और किसान को केवल राजनीतिक विरोध के लिए क्या मोहरा बनाया जा रहा है? कृषि बिल विरोध के पीछे अराजक प्लान किसका है? मैं तो लगातार ये कह रहा हूं, किसानों से किसकी साजिश? जैसे उसको काम दिया गया है कि सिर्फ ट्रेनें बंद करवानी है, चक्का जाम करवाना है, कल से पूरा देश बंद करवा देना है। भाई इसके पीछे राजनीति नहीं है तो और क्या है? या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मोहरा किसान बन रहा है? देखो, राजनीति का मोहरा ना किसान बनता, ना किसान इतना बेवकूफ है कि कोई उसको मोहरा बना लगा। उसको क्या नुकसान होगा वो उसको ज्ञान है। ये किसी के रहमो करम पे नहीं, ये किसान के, ये कांग्रेस पार्टी है और ये दूसरी पार्टी है, उसके दम पे हम काम करेंगे। देश में किसान जिंदा अपने दम पे रहेगा। देश में किसान जिंदा आंदोलन से रहेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के दम पे जिंदा नहीं रह सकता किसान। भाई लड़ने के लिए आप उसको कह रहे हैं कि वो सड़क पर लड़ने के लिए आया, उसका हथियार उसको आपने दे दिया, कह रहे हैं कि यहां पर बैठ करके लड़ाई, लेकिन वो क्यों लड़े? मंडियों में टैक्स लगेगा। आज भी मंडी के अंदर टैक्स लगता है जी। मंडी के बाहर टैक्स फ्री फसलों की खरीद होगी। वही व्यापारी जो मंडी में बैठा हुआ है वही बाहर खरीद करेगा। क्या बिचौलवा खत्म हो जाएगा? बिचौलवा तो रहेगा, लेकिन टैक्स फ्री खरीद करेगा तो मंडियों में कौन लेकर जाएगा? तो मंडी जो इतना बड़ा सेक्टर है हमारा, ये तो पूरा हमारा खत्म तो हो जाएगा। ये किसने कह दिया टैक्स फ्री? अगर डायरेक्ट खरीद का मतलब कोई टैक्स फ्री खरीद थोड़ा ना होगा टिकैत साहब। सचिन जी, हाँ जी, टैक्स फ्री है। आप पढ़ लो उसका, आप पढ़ लो उसको। भाई मंडी के बाहर टैक्स फ्री होगा। अब किसान को ये लगता है कि भाई अगर ये मंडी बंद होगी मैं कणक लेके कहां जाऊंगा? प्राइवेट प्लेयर आया नहीं, मैं बेचने किसको जाऊंगा? एमएसपी तो ही होगी अगर मंडी होगी। देश में मंडियां बंद होंगी, एमएसपी खत्म होगा और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बर्बाद हो जाएंगे इस नए कानून के बाद। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सकें। सुन लो, हमारा कोर्ट जाने का अधिकार खत्म क्यों किया कि एसडीएम और लास्ट अपील डीएम तक? इनको संपूर्ण भंडारण का अधिकार क्यों दे दिया, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी? अगर ये कानून किसान हित में था तो जितने भी कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, जितने भी खाद्य मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री जो किसान खेती से संबंधित है, इन्होंने किसान प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं समझाया? और जिसके भले में ये कानून ला रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं, वही आंदोलन कर रहे हैं, तो इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या है? भारतीय किसान संघ से भी मिले आप, वही कह रहे हैं इस कानून में दिक्कतें हैं, एमएसपी को गारंटी कर दीजिए। भारतीय किसान संघ तो आपका हिस्सा है, आरएसएस का हिस्सा है। हमारी एक ही डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज कानून के दायरे में ला जाए, उसके कम पे खरीद ना हो। जब इसका नाम न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उच्चतम समर्थन मूल्य है ही नहीं, सबसे नीचे का समर्थन मूल्य, न्यूनतम सबसे छोटा मूल्य, तो इससे नीचे तो किसी को खरीदना ही नहीं चाहिए। अब सरकार ने तो अभी तक तो 70 साल हो गए, कहीं तो कानून में कहीं है ही नहीं कि एमएसपी जो है गारंटी, वरना जो है जेल हो जाएगी। कांग्रेस ने नहीं करा तो कांग्रेस सत्ता से हटेगी ना। अब कानून में तो संशोधन आज करने लग रहे हैं ना, तो आज विरोध करे ना। और जो पार्टियां भ्रम फैला रही है कि एमएसपी को कानून में डालना चाहिए, 50 साल क्यों नहीं डाला कानून में? एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं है कि जी पहले वालों ने नहीं किया, हमने भी नहीं किया, तो इसके मायने क्या हैं? आप कह रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। कैसे रहेगा? कानून का हिस्सा आप बना देते। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ बुरा किया इस देश का, गर्त में ले गई कांग्रेस। आप ये देश को बताते हैं तो आप उबारिए ना, किसान के लिए एमएसपी को कानून में लाइए ना। यदि एमएसपी को कोई कानून का भाग होना था तो 50 साल से क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे वो कहते हैं ऐसा कानून बनाइए कि कारोबारी अगर व्यापारी किसान से खरीद रहा है एमएसपी से नीचे ना खरीदे, तो आज क्यों नहीं ला सकते कानून 9 साल बाद? आप अगर ये सिर्फ एमएसपी की गारंटी चाहते हैं तो कह देते सरकार से कि एक ही पॉइंट है, आज तक आजाद भारत में कौन सा एमएसपी चला गया सर, जो अब आप कह रहे हो कि एमएसपी चला जाएगा? एमएसपी में खरीदी वैसे भी पूरे भारत में 6% ही होती है। 6% खरीदी एमएसपी पर होती है, बाकी तो बाजार के हवाले है। सरकार के आंकड़े हैं 2009 से 2013 के बीच किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें सालाना वृद्धि 19.3% की हुई
और 2014 से 17 के बीच में सालाना वृद्धि 3.6% हुई है। जहां 2011 में यह कहा जा रहा था महंगाई दर से इसको जोड़कर बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो वृद्धि हुई है वो 3.6% 2014 से 2017 के बीच। बात जारी रखी। इसमें सबसे बड़ा दोषी सरकार नहीं है, न राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ा दोषी है किसान। वो कैसे? वो इस तरह कि किसान ने कभी अपने आदमी को वोट ही नहीं दी। हर मशीन में हमारा कैंडिडेट खड़ा है और वो हर बूथ पे है, वो चुनाव लड़ता है, उसको किसान वोट नहीं देता। आप पूछोगे वो कैंडिडेट कौन सा है जो किसान का भला करेगा? वो कैंडिडेट है नोटा। बहुत ही अहम बात कही है, कड़वी बात कही, देसी अंदाज में कही, सही बात कही ना। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है। और इतना भी कहने के लिए ये लोग हमें चिढ़ाते हैं। ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। ये मीडिया का भी दायित्व है कि इस देश को जागरूक करना चाहिए।